हेलो। हाँ भाई। तो इसमें अपना द्रव दाब वाला चला था ना। तो अपने को द्रव चालित लिफ्ट का जो है वो डायग्राम बनाना था। थ्योरी लग गई थी, डायग्राम बनाना है, बनाओ डायग्राम। बनाते चलो साथ में। बनाओ।
अब पूरा दिख रहा होगा आपको। नोट करो। नोट हुआ सबका? सुनो, ये है अपनी हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई लिक्विड भरा हो। पानी ज़रूरी नहीं पानी भरे, ऑयल भरा जाता है, ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम पानी भर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी लिक्विड भरा जा सकता है, और मेनली ऑयल ही भरा जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा होती है। वही तो क्या है कि इसमें देखो, मान लो कि अपने को किसी ट्रक में काम करना है नीचे से, ठीक है, या एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है उसको, ठीक। उन सब के लिए हाइड्रोलिक जैक या हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ये एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, समझना। अब अगर देखो लिफ्ट कोई भी हो, यूज़ तो हम तभी करेंगे ना जब अपने काम की हो। अब काम की कौन सी चीज़ होती है जिसमें हमें काम कम करना पड़े, बल कम लगाना पड़े, वो चीज़ हमें काम की है। अब कार को थोड़ी उठा पाओगे आप ऐसे, और अगर उठाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे बस की और हमारे बस की है नहीं। तो अपन ये चाहते हैं कि हमें बल कम लगाना पड़े और काम हो जाए ज़्यादा, ठीक है। तो फिर पास्कल के नियम पे आधारित एक लिफ्ट बनाएगी, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो कि आपके सामने है। देखो देखो, ये पूरा एक ही लेवल है यहाँ तक, ये इधर, ठीक है। फिर क्या हुआ, सामने से अपनी गाड़ी थी जो भी है, ठीक है, उसको अपन चलाते हुए लेके आए
इधर लेके गए, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको हॉपर टाइप का, उसको हमने नीचे करा, गाड़ी हमने अपनी इसमें चढ़ा दी, समझे। ये लेवल सेम है, ये एक ही लेवल है। वहाँ से सामने से चल के तो आ रहे अपन गाड़ी से, इधर गाड़ी चला के लेके आए, ये हिस्सा नीचे हो जाएगा, जब ये नीचे होगा गाड़ी उस पर चढ़ जाएगी, ठीक है। अब हमें उसको कहाँ लिफ्ट करना है, ऊपर, और लिफ्ट ऐसे करना है कि बल कम लगाना पड़े। तो उसी के लिए हमने जो व्यवस्था बनाई, एक ये पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, एक ही हमारा पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन 1 पिस्टन 2, ठीक है। अब वो वाला याद है ना, ये वाला क्या सिखाया था इसमें, एक जगह से इतना प्रेशर लगाओगे उतना ही प्रेशर हर जगह संचारित होता है बिना क्षय हुए। मतलब हर जगह फोर्स जो है वो कैसा लगेगा, सॉरी फोर्स कह रहे हैं, हर जगह जो दाब है वो कैसा लगेगा, सेम। बल बराबर नहीं लगता हर जगह, समझे। हर जगह क्या बराबर होता है, प्रेशर बराबर होता है। पास्कल का नियम प्रेशर के लिए है, फोर्स के लिए नहीं कि हमने जितना फोर्स इधर लगाया उतना नहीं फोर्स सब पे लगेगा। जो पास्कल का नियम है वो किसके लिए है, दाब के लिए। हर जगह जो प्रेशर है वो सेम चलेगा, वो भी लिक्विड के अंदर, द्रव के भीतर, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पे फोर्स लगाया F1, और इसको F1 को लगाते ही अंदर प्रेशर बनाएगा वो, क्योंकि लंबवत बल लगा रहे तुम, और लंबवत बल लगाओगे तो अंदर बनेगा प्रेशर। वो प्रेशर इधर से संचरित होता 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 जब उसको जगह मिली कहीं बाहर निकलने की, इधर मिली इस पिस्टन पे। अब पिस्टन एक्चुअली ऊपर नीचे हो सकता ना, तो ये तो फूटेगा नहीं बाहर को, कि मान लो प्रेशर इधर से लगा रहा तो ये फट के बाहर निकल जाए, नहीं, जब उसको जगह मिल रही है आगे जाने की तो आगे जाएगा। इधर जाने के बाद इस पिस्टन को कहाँ ढकेलेगा, ऊपर। इस तरह से आपकी गाड़ी जो है वो कहाँ उठेगी, ऊपर। अब कैसे उठ रही वो तो समझ गए कि आपने इधर से प्रेशर, और आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये पतला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है वो कैसा बना रखा हमने, मोटा। इधर का क्षेत्रफल ज़्यादा रखा हमने जानबूझ के, और इधर का क्षेत्रफल क्या रखा, कम। इधर से प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर संचरित होता हुआ इधर जाके वो उसको कहाँ उठा देगा, ऊपर उठा देगा। अब हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ा कम लगाना पड़ा, वो भी तो चेक करना है भाई कि इस लिफ्ट को बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। सुनो, यहाँ पर इच्छित क्षेत्रफल A1 पर लगने वाला बल, लगने वाला दाब, बल आपने F1 लगाया, प्रेशर लग गया कुछ ना कुछ, कितना प्रेशर लगा वो निकालना चाह रहे हैं हम, दाब निकालना चाह रहे हैं। तो P बराबर क्या होता है, F/A। तो जो P1 होगा इधर पे पहले वाले पे लगने वाला प्रेशर, P1 = F1 बटे में A1, ये हो गई समीकरण नंबर 1, पहले वाले सिरे पर लगने वाला दाब। और परिच्छेद क्षेत्रफल A2 पर प्राप्त दाब, इधर पे लगाया उधर पे प्राप्त किया, तो इधर पे प्राप्त होने वाला जो प्रेशर है, दाब है P2, वो क्या निकलेगा, F/A करो तो F2 बटे में A2, समीकरण नंबर हो गई 2। तो ये अपनी समीकरण नंबर 1 है, ये अपनी समीकरण नंबर 2 है। ये प्रेशर हमने लगाया और वो प्रेशर आगे संचरित होता हुआ दूसरी जगह हमें प्राप्त हो गया। और पास्कल ने कही थी कि एक बंद या परिबद्ध अगर द्रव है तो उसमें एक जगह लगाया गया दाब हर जगह समान दिशा में संचरित होता है, बिल्कुल बराबर से, उसमें कोई क्षय नहीं होगा, कोई कमी नहीं आएगी। इसका मतलब जितना प्रेशर तुमने P1 लगाया था उतना ही ये क्या होगा, P2। ये दोनों सेम होंगे, किसके नियम से सेम होंगे, पास्कल के नियम से। तो पास्कल के नियम से जो P1 है और P2 है वो दोनों बराबर होंगे। इधर पे लगाओगे उधर से प्राप्त होगा बाहर की तरफ, समझे। बिल्कुल वैसे ही ऐसे इधर पे बाहर कर रहे थे तो तीनों के तीनों पिस्टन जो है वो कहाँ की तरफ चलना चालू हो गए थे, बाहर की तरफ, समझे। तो हमने P1 और P2 कर दिए बराबर, किसके नियम से, पास्कल के नियम से, ठीक है। अब एक तो प्रेशर इधर लगाया F1 बटे A1 और इधर पे हमें प्राप्त हुआ, इधर का एरिया A2 है, जो अनुप्रस्थ एरिया देख रहे हैं, अब इधर का एरिया ज़्यादा है ना तो ये A2 है, इधर का एरिया कम है वो A1 है। इधर पे देखो फोर्स अलग अलग लिखे हैं हमने, इधर F1 फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स कितना लग रहा, F2, ठीक है। और एक बात और, हिंदी के शब्दों को ध्यान से यूज करना। F1 तुमने लगाया है और F2 हमें लगाना नहीं पड़ा, वो हमें प्राप्त होगा कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। प्रेशर दोनों में सेम है, जितना प्रेशर इधर लगाओगे उतना ही प्रेशर इधर मिलेगा हमें, समझ आ रही है। प्रेशर सेम मिलेगा, बल अलग अलग है, क्षेत्रफल अलग अलग है, बल बराबर नहीं होते पास्कल के नियम से, पास्कल के नियम से दाब बराबर होते हैं, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो अपन ने पास्कल के नियम से P1 और P2 हैं उन दोनों को बराबर करा, तो F1 बटे A1 F2 बटे A2 दोनों बराबर होगा, ठीक है। F1 हमने लगाया है और F2 हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब F2 को यहीं रखो, F1 भेजो नीचे, F2 बटे F1 और A2 कैंची गुणा से इधर आएगा बटे में A1, F2 बटे F1, F2 बटे F1 और A2 को यहाँ लेगा तो A2 बटे A1, ये लिखो, ये लिखा। इस लाइन को ही समझना है, बहुत कायदे से ध्यान से समझना।
A2/A1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। देखो जिसकी तरफ मुँह खुला होता है वो बड़ा है, तो A2/A1 बड़ा है 1 से। क्यों बड़ा है 1 से, वो चीज़ ध्यान देना बेटा। ये जो A2 एरिया है ये क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और A1 जो क्षेत्रफल है वो छोटा है। अब अगर बड़ी संख्या के बटे में एक छोटी संख्या हम करें तो हमेशा आंसर 1 से बड़ा आएगा। जैसे आपको चेक करना हो, A2 का मान 4 ले लो, A1 का मान 2 ले लो, 2 से 4 2 बार कटा, 1 से बड़ा आया। A2 का मान 6 ले लो, A1 का मान 3 ले लो, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, 3 से 6 काटो, 2 आया। देखो 1 से बड़ा है कि नहीं। अगर इधर 8 कर दोगे तब तो और बड़ा आएगा, 3 से काटो 2.66 के आसपास आएगा। तो अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी है नीचे की वैल्यू छोटी है तो हमेशा आंसर 1 से बड़ा आता। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो A2/A1 है वो हमेशा बड़ा है 1 से, और A2/A1 एक चीज़ के बराबर है। किसके बराबर है, देखो ध्यान से, F2/F1 के। अगर बराबर के इस तरफ वाली चीज़ 1 से बड़ी है तो ये चीज़ भी 1 से बड़ी होगी, यानी कि तब F2/F1 भी बड़ा होगा 1 से। जिसकी तरफ मुँह खुला है वो बड़ा होता है भाई, तो F2/F1 की तरफ मुँह खुला हुआ है तो F2/F1 बड़ा है किससे, 1 से। अब हमने F1 का 1 में कर दिया कैंची गुणा। क्या कर दिया, कैंची गुणा। तो F2 ग्रेटर देन F1, इस लाइन को पढ़ो ध्यान से। F2 बड़ा है F1 से। F2 कौन सा बल है जो तुम्हें प्राप्त हुआ, ये वाला F2। ये कौन सा बल था जो तुम्हें ऊपर की तरफ मिलेगा, उस कार को कहाँ उठाने की कोशिश करेगा, ऊपर। वो मिल रहा तुम्हें, तुम नहीं लगा रहे वो बल, तुमने तो इधर लगाया फोर्स। मिला तुम्हें कौन है, F2। तुमने लगाया बल कितना, F1। तो देखो क्या कह रहा है कि F2 जो है वो बड़ा है किससे, F1 से। मतलब जो तुमने बल लगाया वो कम है और जो तुम्हें प्राप्त हुआ वो बल ज़्यादा है। यही फ़ायदा है हाइड्रोलिक लिफ्ट का। समझ में आई बात कि नहीं। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, एक तरफ हमने फोर्स लगाया F1 और दूसरी तरफ हमें फोर्स ज़्यादा प्राप्त करना है F2। तो उसके लिए क्या करो, आप एक एरिया कम रखो, एक एरिया ज़्यादा रखो। और जब पास्कल के नियम से P1 और P2 बराबर करोगे, दाब को बराबर करोगे, तो F1/A1 बराबर F2/A2। F2 के बटे में F1 ले आओ, A2 को कर दो ऊपर। और A2/A1 जो है वो बड़ा है 1 से। क्यों बड़ा है, ऊपर की वैल्यू बड़ी है और नीचे की वैल्यू छोटी है। देख ही लो, A2 बड़ा है A1 छोटा है, यहीं से कहानी शुरू हुई बस। A2 बड़ा है A1 छोटा है। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू बड़ी है 1 से, और अगर ये 1 से बड़ा है तो सामने वाला हिस्सा भी बड़ा है 1 से। F1 का 1 में इंटू कर दिया। इस स्टेटमेंट को पढ़ो, यानी हमें प्राप्त होने वाला बल F2 लगाए गए वाले F1 से बहुत ही कम है, ज़्यादा है, सॉरी। हमें प्राप्त होने वाला F2, मुँह खुला होना उसकी तरफ, तो F2 बड़ा है किससे, F1 से। प्राप्त होने वाला बल लगाए गए बल से बहुत ज़्यादा है। यही चाहते हैं हम कि हमें बल ज़्यादा प्राप्त हो और लगाना कम पड़े, तभी तो हम चीज़ जो है वो आसानी से उठा सकते हैं। आप समझिए, जहाँ पे ज़्यादा बल का प्रयोग करना था वहाँ आपने कम का बल प्रयोग किया, तो मिल गया तुम्हें ज़्यादा, और समझे वही। अच्छा, मान लो उल्टा यूज़ करो, तुम इस चीज़ को अगर इधर रखो और फिर उठाओ, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे A2/A1 को ग्रेटर देन 1 कर रहे हैं, फिर वो हो जाएगा लेस देन 1, यानी F2 इज़ लेस देन F1। यानी F2 क्या है, जो प्राप्त हो रहा है वो कम मिलेगा तुम्हें लगाने वाले से। मतलब तुम जितना बल लगाओगे उतना भी तुम्हें बैक नहीं मिलेगा, उतने का भी फ़ायदा नहीं होगा, उससे भी कम प्राप्त होगा। अगर तुमने यहाँ पे रख के चीज़ को नीचे दबाने की कोशिश करी और यहाँ से उसको उठाने की कोशिश करी। समझ में आई बात कि नहीं। हमें चीज़ को वहाँ रखना है जहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, और बल वहाँ लगाना है जहाँ का एरिया कम है, और वस्तु वहाँ रखनी है जिसका एरिया ज़्यादा है। यहाँ वस्तु रखी, यहाँ से बल लगा रहे अपन, इसको दबाएंगे नीचे, वो कहाँ उठेगा, ऊपर। समझ गए, बस यही सिस्टम है। ख़त्म है चैप्टर, बस और क्या है। सवाल लिख लो। न्यूमेरिकल कितने, 4 तो न्यूमेरिकल हैं इसके, है ना। ख़त्म है बस चैप्टर। लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो। एक नाखून पर 80 न्यूटन का बल लगाया गया है।